तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि अपने न्यू प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में किस तरह से लॉन्च करें कि आपका प्रोडक्ट एक ब्रांड बन जाए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हो या सेल्स की दुनिया में हो तो दोस्त सबसे बड़ा एक ही चैलेंज आता है कि लोग प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से मार्केट में नहीं उतार पाते हैं। इस वजह से आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। उसको ब्रांड बनाने के लिए आपको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपको एक बेहतर टेक्निक मिलने वाली है। और ये टेक्निक दोस्त है नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज के पार्ट 39 में आपको मिलने वाली है। अगर आप में से किसी ने भी इस सीरीज में कोई भी पार्ट मिस किया है तो दोस्त इस सीरीज को ज़रूर देख लेना, क्योंकि इस सीरीज में नेटवर्क मार्केटिंग का कंप्लीट नॉलेज दिया गया है। ये सीरीज अपने आप में आपको एक नेटवर्कर बना देगी। अगर पूरी आपने सीरीज देख ली है टू जेड तो शायद है आपको अलग से कोई नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्त, विदाउट डिले इस बेहतर टेक्निक को आप लोगों के बीच में शेयर करूं। इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है। और जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं वो ग्रो हो रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और सेल्स की दुनिया में एक नया इतिहास रच रहे हैं और सेल्स की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए विदाउट डिले बेहतर टेक्निक शेयर करता हूँ आप लोगों के बीच में। तो चलिए दोस्तों, यह है नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज का पार्ट 39। इसमें आपको आज मिलने वाला है क्रिएटिंग एंड लॉन्चिंग ए प्रोडक्ट और सर्विस, डेवलपिंग एंड मार्केटिंग ए प्रोडक्ट। किस तरह से अपने प्रोडक्ट को क्रिएट करना है और किस तरह से मार्केट में उसको डेवलप करना है, यानी ब्रांड बनाना है। तो इसकी बारीक टेक्निक ये जानते हैं। कई लोग कहाँ कहाँ गलती कर जाते हैं, इस वजह से अपने प्रोडक्ट को ब्रांड नहीं बना पाते। चलिए आज आपको वो बारीक टेक्निकियाँ मिलने वाली हैं। क्रिएटिंग एंड लॉन्चिंग ए प्रोडक्ट और सर्विस, अपने प्रोडक्ट को किस तरह से क्रिएट करेंगे और किस तरह से लॉन्च करेंगे मार्केट में जिससे वो एक ब्रांड बन जाए। तो इसमें दोस्त आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलने वाला है कि किस तरह से अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करके स्पीड में आप ब्रांड बना पाओ। जब भी आप किसी प्रोडक्ट को बनाते हो या कोई सर्विस लेकर आते हो तो उस पर रिसर्च करना होता है, यानी रिसर्च एंड जो पहला स्टेप है, रिसर्च एंड वैलिडेट योर प्रोडक्ट आइडिया। सबसे पहले आपके प्रोडक्ट को रिसर्च करना होता है और उसको रिसर्च करने के बाद वैलिडेट करना होता है कि ये प्रोडक्ट आपका फिट रहेगा मार्केटिंग के हिसाब से। तो कैसे आप वैलिडेट करोगे, क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप रिसर्च कर रहे हो मार्केट को, अपने प्रोडक्ट को वैलिडेट करने के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्योंकि दुनिया में कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदता है ना कोई सर्विस खरीदता है, लोग सॉल्यूशन परचेज करते हैं, यानी अपना समाधान ढूंढते हैं और उसके बदले वो पे करते हैं। तो आपको क्या ढूंढना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आइडेंटिफाई ए रियल प्रॉब्लम ऑफ योर ऑडियंस फेसेज। आपकी जो ऑडियंस है, जो टारगेट ऑडियंस है, जो टारगेट मार्केट है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो रियल में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, किस तरह की वो उनको प्रॉब्लम फेस हो रही हो और वो क्या सॉल्यूशन उसका ढूंढ रहे हो। अगर वो आप सॉल्यूशन दे पाए तो आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिक हिट हो जाएगा। सेकंड है कंडक्ट मार्केटिंग रिसर्च। आपको मार्केट का रिसर्च करना पड़ेगा, एनालाइज कंपटीटर्स, और अपने आप जिस प्रोडक्ट को लाना चाह रहे हो, जिस सर्विस को, उससे रिलेटेड मार्केट में कौन कौन से कंपटीटर हैं और उनसे मैचिंग में आप क्या एक्स्ट्रा दे पा रहे हो, क्या एक्स्ट्रा लेके आ रहे हो, क्या एक्स्ट्रा क्वालिटी लेकर आ रहे हो, क्या एडिशनल सर्विस लेकर आ रहे हो कंपटीशन में। तो शायद है जल्दी ग्रो कर पाओगे आप। वैलिडेट योर आइडिया थ्रू सर्वे। आपको इसके बाद आपको सर्वे करना है मार्केट को और कंपटीटर को। जब सर्वे करते हो तब आप वैलिडेट कर पाते हो अपने प्रोडक्ट को कि आपका प्रोडक्ट सही है, जेन्युइन प्राइस है। सर्वे कर सकते हो आप, फीडबैक ले सकते हो लोगों को, और टेस्ट करा के लोगों के फीडबैक ले सकते हो, ग्रुप से टेस्ट करा सकते हो। इसके बाद आता है डिफाइन योर यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, यानी यूवीपी आपको डिफाइन करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में फिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा, लोगों को ज़रूरत है उस तरह के प्रोडक्ट की या नहीं है, जो वैल्यू आप रख रहे हो उस वैल्यू को पे करने के लिए लोग तैयार हैं या नहीं है। क्योंकि जितनी बड़ी लोगों की ज़रूरत होगी उतनी ही बड़ी लोग वैल्यू पे करने को तैयार होंगे। तो चलिए दोस्त, नेक्स्ट स्टेप है डेवलपिंग योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को किस तरह से डेवलप करोगे जो मार्केट में क्लिक हो जाए और आगे बढ़ जाए। तो इसके लिए किन किन बारीक पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है जिससे आपको ज़्यादा संघर्ष ना करना पड़े, ईजिली आपका स्मूथली आपका प्रोडक्ट रन हो जाए।
डिजाइन एंड प्रोटोटाइप। सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट का डिजाइन फाइनल करना पड़ेगा कि मार्केट में किस तरह का चल रहा है और लोग किस तरह की डिजाइन पसंद कर रहे हैं, क्योंकि डिजाइन भी कुछ मायने रखती है। क्योंकि जब चीज़ मन को भाएगी तभी लोग उसमें इंटरेस्ट लेंगे उसको लेने का। तो क्या करना है, क्रिएटिंग ए वर्किंग वर्जन ऑफ योर प्रोडक्ट। आपको वर्किंग में किस तरह की रेंज आजकल मार्केट में चल रही है। नेक्स्ट है रिफाइन बेस्ड ऑन फीडबैक। जब लोगों के फीडबैक आते हैं तो वहाँ से आपको फिल्टर करना है कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों की क्या चॉइस है, यानी कस्टमर की चॉइस के हिसाब से आपको मॉडिफाई करके रखना है प्रोडक्ट को, तो ज़्यादा आपका निकलने का चांस है। सेट प्राइसिंग एंड पैकेजिंग तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हर आदमी जानता है आजकल क्वालिटी और प्राइस और पैकेजिंग। तो ये जब कंपटीटर से मैचिंग में आपकी होगी, बेहतर होगी, तो ज़्यादा क्लिक करेगी मार्केट में। नेक्स्ट है इंश्योर क्वालिटी एंड स्केलेबिलिटी। आपका प्रोडक्ट कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से हिसाब से डिजाइन होना चाहिए, चाहे क्वालिटी की बात करो, पैकेजिंग की बात करो या प्राइसिंग की, क्योंकि कस्टमर को जब पसंद आएगा तो ही आगे वो परचेज करना चाहेगा, और जब यूज करेगा क्वालिटी अच्छी लगेगी तो बार बार परचेज करना चाहेगा। चलिए, इसके बाद आता है क्राफ्टिंग ए मार्केटिंग एंड लॉन्च। किस तरह से अपनी मार्केटिंग को क्राफ्ट करना है और फिर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस। आपको अपनी ऑडियंस को ढूंढना है कि प्रोडक्ट को सबसे पहले किसको देना है, कौन से ऐसे लोग हैं जिसको आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत है और उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो आपके प्रोडक्ट से। सबसे पहले उनके बीच में सर्कुलेट करना है। डेवलप ए स्ट्रॉन्ग ब्रांड मैसेज, और आपको अपने ब्रांडिंग का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सर्कुलेट करना है लोगों को। प्रोडक्ट का जो बेनिफिट है वो क्लियरली उनके बीच में सर्कुलेट होना चाहिए। इसके बाद आता है चूज मार्केटिंग चैनल्स। आप किस चैनल्स को यूज करोगे मार्केटिंग के लिए, क्या टारगेट ऑडियंस उस चैनल पर अवेलेबल है, उस चैनल के थ्रू ही आपको सर्कुलेट करना है अपने प्रोडक्ट को। इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग हो सकती है, ईमेल मार्केटिंग हो सकती है, एड्स के थ्रू आप कर सकते हो, यूट्यूब चैनल, तो दुनिया भर के दोस्त रास्ते हैं। कहाँ पर आपकी ऑडियंस अवेलेबल है वहाँ पर ही आपको पुश करना पड़ेगा अपना प्रोडक्ट। बिल्ड हाइप बिफोर लॉन्च, और लास्ट में आता है लॉन्चिंग एंड ग्रोइंग योर प्रोडक्ट। इसके बाद अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना और मार्केट में ग्रो करना। तो यहाँ पर आपको किन किन पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए। एग्जीक्यूट ए सक्सेसफुल लॉन्च इवेंट्स। आपको जो इवेंट्स करोगे लॉन्चिंग का, वो आपका एक सक्सेसफुल होना चाहिए, चाहे आप ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो। उसका एडवर्टाइज इतना कर दो कि भीड़ जो पहली बार में आए तो पहली बार में ही आपका प्रोडक्ट क्लिक हो जाए। लेवरेज सोशल प्रूफ। आपके जो सोशल प्रूफ आ रहे हैं लोगों से, उनको लेवरेज करना है आपको, यानी फीडबैक किसी का आया तो वहाँ पर आपको उनका फीडबैक लेना है बार बार, यानी क्लोजिंग तक आपको पहुँचना है, सेल तक पहुँचना है। जब भी आप सेमिनार करोगे तो आपको टेस्टिमोनियल्स कलेक्ट करने हैं, केस स्टडीज कलेक्ट करने हैं। ये जब आते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कौन कौन से लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, और उन लोगों के बीच में ही प्रोडक्ट को सर्कुलेट कर दो। सेल आपकी धुआंधार शुरू हो जाएगी पहले दिन से। इसके बाद आता है मॉनिटर परफॉर्मेंस। बहुत से लोग निकलते करते हैं जिसको बोला जाता है सर्विस आफ्टर सेल्स। ये बहुत मायने रखता है। जब प्रोडक्ट सेल हो गया उसके बाद जो आप सर्विस देते हो, जो रिव्यू लेते हो लोगों से, आप प्रोडक्ट के बारे में सपोर्ट देते हो, सर्विस के बारे में लोगों को क्या सपोर्ट दे रहे हैं बाद में, तो उससे रीसेल आएगी आपकी। और लास्ट में ऑप्टिमाइज एंड स्केल। जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ती जाए, रिव्यू आपको मिलते जाए, आपको वो डाटा संभाल कर रखना है, क्योंकि आज के ज़माने में डेटा ही आपका बेटा है जो आपके बड़े से बड़े बिजनेस को खड़ा कर सकता है। तो जितना बड़ा आपका डाटा रहेगा उतनी ही बड़ी आपकी सेल जाएगी। तो भले ही किसी ने 2 रुपये की भी चीज़ आपसे क्यों ना ली हो, उसका भी डाटा आपको संभाल कर रखना है लाइफ टाइम। वो आपका लाइफ टाइम बिजनेस देने वाला है। तो चलिए दोस्त, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि प्रोडक्ट या सर्विस को किस तरह से लॉन्च करेंगे, किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे। अगर ये थ्योरी आपने अपनाई तो आपकी सेल कई गुना बढ़ जाएगी, आपका प्रोडक्ट चुटकियों में क्लिक कर जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट से ही हर चीज़ आगे बढ़ती है। जब इनकम आएगी तो प्रोडक्ट सेल से ही निकल कर आएगी। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।